ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो हरतालिका तीज 2025 में हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा? तो 2025 में हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और कुंवारी कन्याएं जो है वो रखती हैं, अच्छे घर और वर के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन बड़े ही विधि विधान से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ गणेश जी की पूजा की जाती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हरतालिका तीज के नियम क्या हैं, कैसे व्रत रखा जाता है, क्या क्या सामग्री चाहिए होगी, फुलेरा आपको कैसे बनाना है इस दिन। ये सारी चीजें पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताई कि अगर इस तरह से हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें जो है इस हरतालिका तीज के व्रत का जो है पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तो देखिए, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं जो है वो अपनी पति के दीर्घ आयु के लिए रखती हैं, और यह व्रत कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं। कुंवारी कन्याएं अच्छे वर के लिए इस व्रत को रखा करती हैं हरतालिका तीज का। तो हरतालिका तीज के व्रत में हमें पहले तो क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ती है। देखिए, अगर आप अपने घर में खुद से पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करना चाहते हैं तो आप भोलेनाथ की मूर्ति और गणेश जी की और माता पार्वती की मूर्ति बनाएंगे और फिर विधि विधान से पूजा करेंगे। अगर आप मूर्ति नहीं बना पा रहे हैं तो इसका एक ऑप्शन ये भी है, गुरुदेव ने बताया कि मार्केट में बनी बनाई मिट्टी की मूर्तियां जो है मिलती हैं, चौकी पर बनी हुई मिट्टी की, कच्ची मिट्टी की मूर्ति की ही पूजा की जाती है। तो आप उस मूर्ति को खरीद कर उससे भी पूजा कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आपके घर में मंदिर में फोटो है माता पार्वती, गणेश जी और भोलेनाथ की, तो आप फोटो से भी पूजा कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा हो वैसे मूर्ति लानी चाहिए, क्योंकि मूर्ति का विसर्जन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, तो हमें इसका पुण्य फल प्राप्त होता है, क्योंकि यह पूरा निराजल 24 घंटे का व्रत होता है। तो हम मूर्तियां ले आएंगे और साथ में आपको पूरा श्रृंगार पिटारा जो है वो माता पार्वती को चढ़ाया जाता है। तो वो बांस की टोकरी मिलती है, बांस की टोकरी में आप सारा श्रृंगार का सामान, जो कुछ भी 16 श्रृंगार का सामान रखा जाता है, जो हम माता पार्वती को चढ़ाकर मिनस कर या तो अपनी सास को देते हैं, या तो फिर अगर सास या जिठानी नहीं है तो आप फिर जो है किसी पंडित को दान कर देते हैं पूजा करने के बाद, क्योंकि यह 24 घंटे का निराजल जो है फास्ट होता है, निराहार व्रत रखा जाता है। इसका व्रत बहुत कठिन होता है क्योंकि मौसम भी गर्म होता है, तो उसी हिसाब से व्रत रखना चाहिए। देखिए, अगर आपने पहले से जो नियम ले लिया है, क्योंकि सुबह सवेरे स्नान करने के बाद 26 तारीख को यानी मंगलवार को जिस दिन आपको व्रत रखना है, उस दिन आप क्या करिएगा, सुबह सवेरे स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी पूजा शाम को की जाती है। शाम को हम इसकी पूजा करते हैं, मूर्ति रखकर पूजा आराधना करते हैं, अभिषेक करते हैं। तो जो है शाम को पूजा करते हैं, इसलिए आपको क्या करना है कि लेकिन सुबह से ही आप स्नान वगैरह करने के बाद जो है इसका संकल्प ले लेंगे कि आज मैं भोलेनाथ और माता पार्वती गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि मैं यह व्रत कर रही हूँ, इसे मेरे व्रत को जो है आप पूर्ण करिएगा और किसी भी तरह की कोई बाधा ना आने पाए इस व्रत में हमारे। और इस तरह से आप संकल्प लेके आपको व्रत करना है, और मेरे पति की आयु जो है दीर्घ आयु हो, जैसे माता पार्वती ने भोलेनाथ के लिए यह व्रत किया था, वैसे ही हमारा भी सुहाग अखंड हमेशा बना रहे, इस तरह से हम प्रार्थना कर लेते हैं। उसके बाद पूरा दिन हमें व्रत रखना होता है। शाम को आप जो है अपना पूजा पाठ करते हैं। तो पूजा करने के लिए देखिए फुलेरा आपको कैसे बनाना है। तो फुलेरा आपको क्या करना है, यहाँ पे 7 प्रकार के फूल होते हैं। जैसे बंधनवार बनाया जाता है, आपने कहानी जो इसकी कथा है, हरतालिका तीज व्रत की कथा की किताब आती है, उस किताब से हम कहानी को पढ़ते हैं, कथा को पढ़ते हैं। तो फिर क्या करते हैं कि उसमें देखिए दिया होगा कि बंधनवार मंडप आपको बनाना होता है। तो चाहे तो आप देखिए केले के पत्ते से बना सकते हैं, केले के पत्ते का मंडप बनाया जाता है, या तो फुलेरा से आप बनाइए। गुरुदेव ने कहा कि फुलेरा से अगर आप मंडप बनाते हैं, इस तरह से अगर आप पूजा करते हैं, तो आपका सुहाग हमेशा बना रहेगा और माता पार्वती भोलेनाथ आपको अखंड सौभाग्य का वरदान प्रदान करते हैं।
तो यहाँ पर आपको 7 प्रकार के फूल लेने हैं, उसको माले की तरह गूंथ कर और एक लोहे का चक्र बनाकर छल्ले में आपको सारे फूलों को लगा देना है। एक मंडप की तरह आपको उसको बनाना है, ये आपको करना है। इस तरह से फुलेरा बनाया जाता है। तो देखिए, बहुत लोगों के घर में बनाया जाता है, बहुत लोगों के घर में नहीं बनाया जाता, सबके यहाँ के अपने अपने नियम है। तो आप चाहिए तो इसको बना सकते हैं, वैसे बनाना चाहिए। अगर नहीं बना सकते तो आप केले के खंबे बना लीजिए। केले के खंबे बनाकर उसको धनवार से थोड़ा सा सजा दीजिए और एक लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिए चौकी के ऊपर, जहां पर आप चौकी लगाकर भोलेनाथ और माता पार्वती को विराजमान करके पूजा करने वाले हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। दोनों तरीका है, आपको जो इजी पड़े आप उस तरह से कर लीजिएगा। अगर फूल मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप केले के पत्ते तो मिल जाएंगे इजिली, आप उसका मंडप बना लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो मूर्ति लाएंगे, मूर्ति को आपको थाली के अंदर रखना है, क्योंकि जैसे हम देखिए रुद्राभिषेक करते हैं, अभिषेक में हमें बड़े थाली की जरूरत होती है, क्योंकि हमें जलाभिषेक करना होता है, पंचामृत से अभिषेक करना होता है, तो इसकी पूजा बड़े विधि विधान से करनी होती। तो आप जल से अभिषेक पहले करेंगे, उसके बाद फिर जो है आप दूध से, दही से भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। घी, शक्कर, शहद, जो भी पंचामृत में इस्तेमाल किया जाता है, सारी चीज़ों से हम भोलेनाथ और गणेश जी का अभिषेक करेंगे। माता पार्वती को पानी के छींटे देकर उनकी पूजा करेंगे। नए वस्त्र माता पार्वती को पहनाएंगे और जो आप श्रृंगार पिटारी का सामान जो दान करने के लिए लाते हैं, उसी से माता पार्वती का हम श्रृंगार करेंगे। जैसे आप सिंदूर की डिब्बी, बिंदी, जो भी कुछ लाए हैं, वो सब आप माता पार्वती को एक एक लगा देंगे और चूड़ी वगैरह पहना देंगे। वही सुहाग में फिर सुबह के टाइम लिया जाता है। जब आप पारण करते हैं दूसरे दिन सुबह, तो हम उसका जब पारण 4 बजे, 3 लोग 4 बजे से पारण करने लगते हैं, तो हम वो सुहाग में अपने लेते हैं, अपने आंचल में। तो इस तरह से आपको पूजा करनी होती है। भोग क्या लगाया जाएगा, अब देखिए, भोग में आपको यहाँ पर अनाजी भोग लगाया जाता है। अब नमकीन का भी बहुत लोग भोग लगाते हैं, वैसे मीठे का भोग लगाना चाहिए। तो बहुत लोगों के घर में गुजिया बनती है, पुआ सुहरिये का बड़ा महत्व होता है। हमारी तरफ इधर लखनऊ साइड में पुआ सुहरिये का बड़ा महत्व होता है कि कुछ हो ना हो, आप पुआ सुहरिया जरूर चढ़ाइएगा। तो अगर आप ये सब देखिए बनाकर चढ़ा सकते हैं तो ठीक है, वरना आप बाजार की अनाजी मीठा, जैसे लड्डू है, बालूशाही है, तब कुल कहने का मेरा अनाजी मीठे से आप अनाजी मीठे का भोग लगाकर भोलेनाथ के। और फल, आपको 5 तरह के फल लेने हैं यहाँ पर। जो भी मौसमी फल आपको सीजनल मिल जाए, वो 5 फल आप लेकर चढ़ा सकते हैं, या फिर 1-2 फल भी मिल रहा है, संख्या 5 होनी चाहिए। इस तरह से हमें पूजा करनी होती है। और जो है साड़ी, आप लाल पीली साड़ी माता पार्वती के लिए ले लीजिएगा दान करने के लिए। माता पार्वती को ओढ़ाकर फिर वो साड़ी हम पंडित को दान कर देते हैं। इस तरह से हरतालिका तीज की पूजा की जाती है। और नहाए खाए के दिन देखिए, क्योंकि नहाए खाए जो है इस बार सोमवार के दिन पड़ रहा है और 26 को आपका हरतालिका तीज है, तो 25 तारीख को नहाए खाए होगा। तो अगर सोमवार को आप बाल नहीं धोना, क्योंकि पति के व्रत में बाल नहीं धुला जाता है, मंगलवार का दिन भी है और पति का कोई भी व्रत हो, आपको बाल नहीं धोना चाहिए, किसी भी हाल में मत धोइएगा। ये बहुत ही गलत होता है, अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप एक दिन पहले या तो भाई सोमवार को बाल धो लीजिए, बहुत लोग सोमवार को भी बाल नहीं धोते, तो फिर आप रविवार को बाल धोकर सात्विक भोजन करिएगा। उसके बाद लहसुन प्याज का सेवन ना करिएगा। और रात्रि में जब आप भोजन करेंगे दूसरे दिन व्रत रखने के लिए, तो देखिए रात में सरगई खाई जाती है। तो हम लोग क्या सरगई खाई जाती है, बहुत लोगों क्या सुबह 4 बजे खाई जाती है, हम लोग क्या रात में 12 बजे के बाद से हम लोग पानी पीना बंद कर देते, कुछ भी खाना बंद कर देते, कहते 12 बजे के बाद दिन चेंज हो जाता है। तो आप क्या करिएगा कि 12 बजे के बाद जैसे दिन चेंज हो जाता है, तो अगर आपके सुबह 4 बजे तक खाया जाता है, तो आप उस समय सरगई, कुछ मीठा, फल, फ्रूट्स, जूस आप ले सकते हैं पहले से, ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे और आप इस व्रत को आगे तक कंटिन्यू उस दिन पूरा कर पाएं। और अगर नहीं तो फिर आप 12 बजे तक ही पानी पीकर आप उसी समय नींबू पानी जो कुछ भी है, ताकि आपकी हेल्थ ना बिगड़े। देखिए पूजा पाठ भी हम उतना ही करना चाहिए जिससे हमारी हेल्थ को नुकसान ना हो। तो इस तरह से हम तीज की पूजा करते हैं। आपको इसकी वीडियो मैं आगे और भी देती रहूंगी कि और भी सरल विधि से पूजा कैसे किया जाए, श्रृंगार पिटारी कैसे सजाया जाए, सब कुछ मैं आपको आगे बताती रहूंगी। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।